हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। आपके अपनी चैनल आपके study.com में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत सरकार की नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के अनुसार हम झारखंड की स्थिति के बारे में जानेंगे। नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 जिसमें जारी किया गया था, उसके बाद से अभी तक भारत सरकार के द्वारा नया रिपोर्ट नहीं जारी किया गया है। तो हम लोग 2019 के रिपोर्ट के अनुसार ही हम लोग जानेंगे और यहाँ से झारखंड जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप सभी जानते होंगे कि झारखंड राज्य खनिज संपदाओं से भरा राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। जैसे हम लोग बोल सकते हैं लौह अयस्क, कोयला, तांबा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट जैसे सभी खनिज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोग इसी रिपोर्ट के अनुसार हम लोग आज ये देखेंगे कि झारखंड राज्य में कोयले का उत्पादन की दृष्टि से देश में कितना स्थान है, या बॉक्साइट का भंडारण में झारखंड का स्थान क्या है, इन सभी को आज हम लोग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रेफाइट को काला सीसा भी बोलते हैं, या हम लोग प्लग बो भी नाम से जानते हैं, या इसे खनिज कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्रेफाइट को किन किन नामों से जाना जाता है? तो खनिज कार्बन, प्लगबो, काला सीसा के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। झारखंड राज्य ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड राज्य का स्थान देश में पहला स्थान है और ग्रेफाइट के भंडारण में झारखंड का देश में चौथा स्थान है। हम बताएं कि ग्रेफाइट को खनिज कार्बन, प्लगबो, काला सीसा इन तीनों के नाम से जाने जाते हैं और ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड का देश में पहला स्थान है और ग्रेफाइट के भंडारण में झारखंड राज्य का देश में चौथा स्थान है। ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड के 3 जिला अग्रणी हैं, जिसको आप लोग जानिए। झारखंड राज्य के अंतर्गत पलामू पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर लातेहार, तीसरे स्थान पर गुमला, इन 3 जिलों में ग्रेफाइट का उत्पादन के मामले में अग्रणी जिला है। हम आप सभी को बता रहे हैं नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के डेटा के अनुसार भारत सरकार के द्वारा ये बताया गया है। तो इस डेटा को आप लोग को याद रखना है। कुछ बुक में कुछ हो सकता है अलग तरीके से मिलेगा आपको डेटा, तो उसको ध्यान में नहीं देना है। आपको इसी डेटा को याद रखना है क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के अनुसार बताया गया है झारखंड के स्थिति के बारे में। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट खनिज पर बात करते हैं। अब हम लोग लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड राज्य का स्थान चौथा है और अगर हम भंडारण की दृष्टि से बात करें तो लौह अयस्क का भंडारण में झारखंड राज्य का स्थान पहला है।
और झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है झारखंड के अंदर? तो सिंहभूम जिले में। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और बात आप लोग को याद रखना है, झारखंड में एक चिड़िया खदान है जो कि देश का सबसे बड़ा खदान है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम बताएं आप लोग को कि लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड राज्य का चौथा स्थान है और लौह अयस्क के भंडारण में झारखंड राज्य का पहला स्थान है। और झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सिंहभूम जिले में। और यहीं पर एक चिड़िया नामक स्थान है जहाँ पर लौह अयस्क का खदान है, प्रसिद्ध है। तो ये जो खदान है वो देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट खनिज पर बात करते हैं, बॉक्साइट के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के अनुसार बॉक्साइट के उत्पादन में झारखंड राज्य का तीसरा स्थान है और बॉक्साइट के भंडारण में झारखंड राज्य का चौथा स्थान है। झारखंड राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन किन किन जिला में होता है उसको आप लोग देखिए। गुमला में, लातेहार में, लोहरदगा में और पलामू, इन 4 जिलों में बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप लोग देखें कि झारखंड राज्य में बॉक्साइट के उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है और भंडारण के मामले में चौथा स्थान है। और झारखंड राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन किन किन जिलों में ज़्यादा होता है? तो गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पलामू। अब हम लोग नेक्स्ट खनिज कोयला के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो कि ये जो है दहनशील होता है। भारत सरकार की नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के अनुसार कोयले के उत्पादन में झारखंड राज्य का देश में तीसरा स्थान है और कोयले के भंडारण में झारखंड राज्य का पहला स्थान है। अब हम लोग देखते हैं कि कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य में कहाँ होता है। झारखंड में धनबाद के अंतर्गत एक झरिया आता है जहाँ पर कोयला का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बोकारो कोयला क्षेत्र आता है जो कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद गिरिडीह कोयला क्षेत्र है। तो इन तीनों स्थान पर कोयले का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है और ये सभी हम डाटा बता रहे हैं आपको भारत सरकार की नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के अनुसार। आप लोग इसी डेटा को याद रखिएगा। अब हम लोग तांबा खनिज के बारे में आगे बात करते हैं। तांबा के उत्पादन में झारखंड राज्य का देश में तीसरा स्थान है। तांबा के उत्पादन में झारखंड राज्य का देश में तीसरा स्थान है और तांबा के भंडारण में झारखंड राज्य का दूसरा स्थान है। और तांबा खनिज के बारे में एक और बात याद रखिएगा आप लोग, झारखंड राज्य में एक जगह है घाटशिला जो कि तांबा के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। घाटशिला
पूर्वी सिंहभूम जिले का एक क्षेत्र है जो कि तांबा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। अब अंत में एक अभ्रक खनिज के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। झारखंड राज्य में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कोडरमा जिला में होता है, उसके बाद हजारीबाग जिला, उसके बाद गिरिडीह, और अभ्रक के उत्पादन में झारखंड राज्य का तीसरा स्थान है देश में, और अभ्रक के भंडारण में झारखंड राज्य का देश में पहला स्थान होगा। आप लोग देखें कि अभ्रक का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है, तो कोडरमा में, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद गिरिडीह में होता है। उसके बाद हम बताया कि अभ्रक के उत्पादन में झारखंड राज्य का देश में दूसरा स्थान है। कहीं कहीं आपको डेटा बताएगा कि झारखंड राज्य का अभ्रक के उत्पादन में पहला भी है, लेकिन आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन के मामले में पहला स्थान रखता है और दूसरा स्थान झारखंड राज्य का है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अभ्रक के भंडारण में झारखंड राज्य का पहला स्थान है। तो आज हम जितने भी खनिज का बात किए वो भारत की नवीनतम खनिज रिपोर्ट 2019 के अनुसार हम बात किए। इन सभी खनिज की जो रैंक है झारखंड राज्य का और जो हम जिला बताया, सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है दोस्त, आज मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा जो पहली बार चैनल को देख रहे होंगे। अब आपसे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पर हम झारखंड करंट अफेयर्स के ऊपर नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।